नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, आपको समझाया जाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कंट्री की जिसमें इंडिया अरबों रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है और आपको उसका नाम तक नहीं बताया। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पलाव कंट्री की, जिसका आपने हो सकता है नाम भी नहीं सुना होगा और काफी लोग उस कंट्रीज में अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और काफी अच्छा एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पलाव कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, क्या क्या प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने मिलियन डॉलर का हम कारोबार उनके साथ कर रहे हैं और जो है आप क्या क्या डॉक्यूमेंट बना के और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को पूरा करके आप किस तरीके से पलाव कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पलाव कंट्री जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है, मतलब एक आइलैंड है और उसमें काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो है इंडिया अभी कर रहा है। जीडीपी की बात करें तो 300 मिलियन डॉलर की इसकी जीडीपी है और इसकी करेंसी जो है डॉलर ही है, डॉलर में काम हो जाता है। और लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी पलाव इंग्लिश जो रहती है वहां पे काम करती है। और अगर यहाँ पे सी पोर्ट की बात करें तो मल्लकल पोर्ट और ये पोर्ट ऑफ पलाव आपका सी पोर्ट्स वहां पे रहता है। इंटरनेशनल टर्मिनल जो है पलाव पोर्ट पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका इंटरनेशनल पलाव एयरपोर्ट के नाम से भी है वहां पे। तो अगर बाई एयर करते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहां पे है, तो वहां पे आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। बात करें कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है पलाव के अंदर, कितना अभी तक 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में कितना इंडिया से पलाव में एक्सपोर्ट हुआ है, तो करीब करीब 85.83 मिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट हो चुका है इंडिया से पलाव के अंदर। आप देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपने इस कंट्री का नाम भी नहीं सुना होगा, बट इस कंट्री में काफी अच्छा एक्सपोर्ट जो है इंडिया कर रहा है। अगर टोटली देखा जाए तो इंडिया 200 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, करीब करीब 200 कंट्री में तो एक्सपोर्ट इंडिया करता ही है। उनमें से एक कंट्री पलाव भी है, जो कि आपकी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और पलाव के अंदर 85.83 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या कमोडिटी हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन किन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आ रहा है आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, जो आप करीब करीब 25.24 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल के बाद आ रहा है आपका इंजीनियरिंग गुड्स, आप 24.51 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं पलाव के अंदर। उसके बाद आ रहा है चावल, राइस का एक्सपोर्ट अपने 22-23 के अंदर 15.89 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है पलाव के अंदर। उसके बाद आपका आता है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, 3.88 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से पलाव के अंदर। उसके बाद आता है कॉटन यार्न फैब्रिक्स वगैरह, 3.05 मिलियन डॉलर का आपने यहां से एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद आते हैं आपके लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, ये करीब 1.55 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है इंडिया से पलाव के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आप कॉटन यार्न एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, आप लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, प्लास्टिक, उसके अलावा चावल, इंजीनियरिंग गुड्स और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये सब कुछ आप पलाव के अंदर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इनके अलावा बात करें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल 1.48 मिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं पलाव के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 1.02 मिलियन डॉलर का। उसके बाद हम रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं करीब 930,000 डॉलर्स का, करीब जो है 250% तक बढ़ चुका है। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 21 और 22 की, उसकी अपेक्षा जो है 22 और 23 के अंदर जो है करीब 250% के आसपास जो है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है रेडीमेड गारमेंट्स में। तो आप भी अगर रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में, तो पलाव जो है एक सूटेबल कंट्री हो सकती है। 250% की ग्रोथ रेट जो है बहुत अच्छी है और आप इसमें जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस कंट्री को टारगेट करके। आप यहाँ पे सीरियल प्रिपरेशन है, मिसलेनियस प्रोसेस आइटम आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं करीब 880,000 डॉलर्स के आसपास में। उसके बाद जूट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग वगैरह आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं 590,000 डॉलर्स का। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 380,000 डॉलर्स का। साथ में आप सिरामिक प्रोडक्ट एंड ग्लासवेयर, सिरामिक टाइल्स वगैरह, सिरामिक वॉश बेसिन वगैरह, आप किचन आइटम्स जो हैं या कितने भी आपके बाथरूम में यूज होने वाले आपके टॉयलेट्स और सिरामिक टाइल्स वगैरह, सिंक वगैरह, ये सब आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं 260,000 डॉलर्स का। माइका, कोल एंड अदर ओर्स एंड मिनरल्स आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 140,000 डॉलर्स का।
स्पाइसेस दोस्तों, मसाले आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। $120,000 का बहुत बड़ा वॉल्यूम है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मसाले भी पुलाव के अंदर। उसके बाद मेन मेड यार्न एंड फैब्रिक $100,000 का आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है हम $40,000 का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम जो है आप $40,000 का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। कारपेट आप जो है हरियाणा से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के भदोही से कर सकते हैं। उसके अलावा कारपेट आप जयपुर राजस्थान से भी कर सकते हैं। तो करीब करीब $20,000 का जो है यहां से कारपेट एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद टी की बात करें, $10,000 की चाय जो है हम पुलाव के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कॉफी हम यहां से नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी सिर्फ चाय यहां से अभी एक्सपोर्ट की जा रही है। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया जो कि आप पुलाव के अंदर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और काफी अच्छा जो है हम यहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं इन सब कमोडिटीज के अंदर, चाहे वो चावल हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है केमिकल वगैरह भी सब हम इंडिया से पुलाव के अंदर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और टोटल एक्सपोर्ट जैसा कि मैंने बताया $85.83 मिलियन का है, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों जो कि आप यहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडिया में हैं और आप पुलाव एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे एक्सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों अगर आप पुलाव एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक जो है जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपको एडी कोड लेटर लगेगा बैंक से। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, साथ में आपको आरसीएमसी लगेगा। जो भी प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका आरसीएमसी आपको बना लेना है, आरसीएमसी आप लेके काम करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली जो ड्यूरिंग द शिपमेंट कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, उससे पहले आपको अगर प्रोसेस फूड है तो आपका एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस आपको बनाना है, या कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट अगर बायर ने डिमांड में रखी तो वो आपको बनाना है। उसके बाद आप जो है परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं, कमर्शियल इनवॉइस आपका बनता है, शिपिंग बिल फाइल होता है, फ्यूमिगेशन होता है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है अगर एग्रो कमोडिटी है, सर्टिफिकेट ओरिजिन आपका बनता है, और साथ में आपका बिल ऑफ लेडिंग भी इसमें बनता है। अगर बाय सी करते हैं तो सी वे बीएल आपका बनता है, और बाय एयर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एयर वे बीएल आपका इसमें बन जाता है। तो इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए इन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे क्या प्रोडक्ट आप पुलाव के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उस प्रोडक्ट को डिसाइड करने के बाद उसकी सोर्सिंग के बारे में पता करें कि कहां से आप उसको खरीद सकते हैं, कहां से आपको प्राइसिंग में मिल जाएगा, बेटर प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप सिंपली एक फर्म का नाम डिसाइड करेंगे कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। उस नाम को आप जीएसटी सर्टिफिकेट आप ले लेंगे। फिर आप चाहे कंपनी कैसी भी बनाए, प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप एलएलपी, जो भी आप चाहते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि इनिशियल लेवल पे प्रोप्राइटरशिप फर्म से भी आप काम कर सकते हैं, मतलब एक जीएसटी नंबर बना लें, आप काम चालू करें। जीएसटी नंबर बना के आप करंट अकाउंट ओपन कराएं बैंक के अंदर, वहां पे आपको एडी कोड लेटर ले लेना है बैंक से। उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में आप आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, तीनों चीजें एक ही है। साथ में आपको अपने पोर्ट पे, जिस भी एयरपोर्ट सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे आपको जो है सिंपली एक सीएचए कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, जो आपके बिहाफ पे कस्टम में आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराएगा। जब सीएचए आप अपॉइंट कर लेंगे उसके बाद सिंपली बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर शुरू करना है। बायर फाइंड आपको करना है। जब आपको बायर मिल जाता है, अपनी प्राइसिंग वगैरह उसको दे, ऑर्डर उससे ले, पेमेंट आप डलवाएं, उसके बाद आप शिप यहां से मटेरियल को कर दें। आपका जो सीएचए रहेगा वो कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को जो है बाय एयर या बाय शिप जिससे भी आपको भेजना है उससे आपको भेज देगा। उसके बाद सारे जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो आपको बायर को कुरियर करने हैं, शिपिंग बिल को छोड़ के। कस्टम का एक डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग बिल, जो सबसे पहले फाइल होता है, उसको छोड़ के बाकी बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फ्यूमिगेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप बायर को कुरियर कर देंगे, और बायर वहां पे अपने वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पुलाव में एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का प्रैक्टिकल ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं लाइव आकर आपको पढ़ाता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर है। लाइव बायर फाइंडिंग करके आपको दिखाई जाती है कि इंडिया से बायर फाइंड किस तरीके से किया जाए और आप अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबली कैसे सेल कर सकते हैं। तो लाइव बायर फाइंडिंग का भी प्रोसीजर रहेगा। पेमेंट टर्म आपको बताया जाता है कि पेमेंट को कैसे सिक्योर करना है, फॉरेन से पेमेंट कैसे लिया जाता है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं, मार्केटिंग करनी है, कस्टम क्लियरेंस होगा, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट होगा, और इन सब में आपको हमारा लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। जब भी आपके शिपमेंट होते हैं तो उस टाइम हम आपको सारा सपोर्ट करते हैं। आप चाहे वेबसाइट बनाएं, आप चाहे पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराएं, या आप चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनवाएं, उन सब के लिए आप हमें जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या ट्रेनिंग के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 डेज का आप या तो घर पे बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आप कोटा राजस्थान में आके ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो है नॉलेज शेयर करते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।